हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एसएससी सीजीएल मेंस कंप्लीट हो चुका है और चारों शिफ्ट्स का जो लेवल था वो लगभग सेम रहा था। थोड़ा सा 3-4 मार्क्स का ही फ़र्क रहा होगा, बाकी सब चारों शिफ्ट सब बिल्कुल सेम थी। उसके बाद इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले कि सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, हर एक कैटेगरी का किस मार्क्स पे आपको एक मिनिमम एक नौकरी मिल सकती है, तो सेफ स्कोर इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर की हायर कट ऑफ, जो कह रहे हैं कि सीपीटी पोस्ट के लिए, तो हायर कट ऑफ देखेंगे कितनी जा सकती है। उसके बाद 4200-4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो कितने पे आपको मिल सकती है। उसके बाद आंसर की कब आ सकती है और व्हाट नेक्स्ट, आगे हम अगले सीजीएल के लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए, हम हमारे मार्क्स कितने हिसाब से, तो वो देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये है जो सेफ स्कोर है 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 4200-4600 ग्रेड पे के लिए हर एक कैटेगरी वाइज इस चार्ट में दिखा रखा है। तो ये मैंने एक्सेल में बना रखा है। 2400 ग्रेड पे के लिए जो मिनिमम पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, तो वो है 266 मार्क्स पे, तो लगभग ±3 मार्क्स पे। तो एस्टिमेट है ये लगभग इतना ही कट ऑफ जाएगा। तो 2400 ग्रेड पे के लिए 266 मार्क्स के आसपास रह सकती है। उसके बाद 2800 ग्रेड पे की बात करें तो 288 के एस्टिमेट है। उसके बाद अगर आपको सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल की कोई पोस्ट चाहिए 4200-4600 ग्रेड पे, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो जा सकती है वो 303 मार्क्स पे। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप देख सकते हैं 260 के लगभग इन दोनों की जाएगी 2400 की। और अगर 4200-4600 की बात करें तो 293 के आसपास हायर कट हो जाएगी। उसके बाद है SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन भी अपनी हिसाब से देख सकती हैं। और अगर इन सब की बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप खुद देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद है तो 303 वो स्कोर है जिसकी आप वेट करें। 303 से अगर आपके ऊपर हैं तो आप 4200 या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी से ले सकते हैं। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स में जिनकी वजह से कट ऑफ इतनी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पेपर आसान था, लेकिन अगर बात करें तो ओनली मैथ्स वाज इजी, बाकी जो और सब्जेक्ट थे उनका लेवल मेंटेन था। जीके सेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड था चारों शिफ्ट्स में, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो इतने आसान नहीं थे। कुछ क्वेश्चन बाकी नॉर्मल लेवल था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऐसे थे कि उसमें गलती हो सकती है हर एक शिफ्ट में। और इंग्लिश सेक्शन में जो PQRS का सेक्शन था वो हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, तो वहाँ पे भी मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ सकती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक्यूरेसी विल प्ले अ वाइटल रोल। नेगेटिव मार्किंग है जो वो 1/3 है, तो जिसने जितने भी अटैम्प्ट किए हैं, किसी के ज़्यादा अटैम्प्ट देख के दुखी होने की कोई बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो अपनी एक्यूरेसी जिसकी भी मेंटेन की होगी उसकी रैंक ज़्यादा आएगी। उसके बाद है जो PA और SA की पोस्ट है, इट विल लोअर द कंप्यूटर कट ऑफ और CPT पोस्ट। जो CPT पोस्ट के लिए कट ऑफ है वही पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी जाएगी, जिसकी वजह से कट ऑफ CPT पोस्ट की नीचे आ जाएगी। उससे जो ME में ASO या फिर CSS में ASO लगने की सोच रहे हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद है मैनी एस्पिरेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग, तो वो सिर्फ 4200-4600 ग्रेड पे या फिर होम पोस्टिंग को ही एम करेंगे, जिसकी वजह से बाकी पोस्ट पे असर नहीं पड़ेगा। तो आपकी अगर कम रैंक भी आ रही है तो भी आप कोई ना कोई नौकरी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ बंदे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है। और अगर कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में जो 60 मार्क्स में से किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 18 मार्क्स यूआर से, ओबीसी से 15, ईडब्ल्यूएस से 15, SC ST कैटेगरी के लिए 12 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 12। ये तो है मिनिमम परसेंटेज जो आपको लेके आने, तो ये मार्क्स तो मिनिमम हो गए। उसके बाद है जो CPT के लिए हायर कट ऑफ है उसकी अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 26 मार्क्स अप्रोक्स जा सकती है, OBC की 24, EWS जो उसकी 23, SC की 20, ST की 19 और एक्स सर्विसमैन की 18
ये हायर कट ऑफ जा सकती है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है कंप्यूटर सेक्शन की अगर बात करें तो। उसके बाद टाइपिंग में जो किसी भी पोस्ट के लिए चाहिए तो टाइपिंग में 1600 मिनिमम कैरेक्टर चाहिए। उसके बाद अगर CPT पोस्ट की बात करें तो पुराने ट्रेंड के हिसाब से 1900 कैरेक्टर सही होने चाहिए, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी ढील दे सकते हैं तो 1800 के आसपास भी दे सकते हैं, लेकिन 1900 से अगर ज़्यादा तो आप पास बिल्कुल है, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। उसके बाद अगर बात करें यह हायर कट ऑफ हो गई है तो आंसर की कब आ सकती है, तो मंडे या ट्यूसडे को आंसर की आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आंसर की आ जाएगी शाम को 5 बजे। ये मेरा अंदाज़ा है, मंडे को पक्का आ जाएगी, अगर नहीं दी तो ट्यूसडे तक आ ही जाएगी। उसके बाद आंसर के आने के बाद बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा। अभी जो बच्चे अपने पेपर दे के आ रहे हैं वो जो भी अपना बता रहे कि इतने मार्क्स आएंगे, उससे 15 से 20 मार्क्स घटने हैं सभी के, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का पता नहीं चलता, वो गलत होने के बाद पता चलता कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो 15 से 20 मार्क्स बच्चों के जो बता रहे उससे कम हो जाएंगे, उससे कट ऑफ भी नीचे आएगी। उसके बाद है तो ये सारे अब आप देख सकते हैं सेफ स्कोर हर एक कैटेगरी का, उसके बाद कंप्यूटर का और आंसर की हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो भी है वो है कि अब क्या करना है आगे के लिए। तो एक तो बात है कि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चों को जो भी नए एस्पिरेंट्स थे वो फंस रहे थे कि टाइपिंग में उनका 1600 कैरेक्टर भी नहीं हो रहे थे। तो अब टाइम आपके पास 2023 का जो सीजीएल है उससे पहले अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो अभी गोल्डन चांस है, आप अभी इस टाइम टाइपिंग सीख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में टाइपिंग का समय नहीं बचता है, पढ़ाई में भी ज़्यादा बिजी होने की वजह से, तो टाइपिंग आप अभी सीख सकते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाके या फिर घर पे ही। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं टाइपिंग के वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप घर पे भी टाइपिंग सीख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स की जो बात हो रही है कि कंप्यूटर भी अब क्वालिफाइंग हो चुका है, तो कंप्यूटर का कोर्स अब आप ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आ रहा है। कंप्यूटर सेक्शन में 10 के आसपास क्वेश्चन नॉर्मल लेवल जो भी मतलब अच्छे नॉलेज वाले के ही हैं, इतना नॉर्मल भी नहीं था कि बिना पढ़े ही हो जाएं। तो जो नॉर्मल पढ़ गए थे उनके 10 क्वेश्चन बन रहे थे और जो ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते वो 10 क्वेश्चन वैसे थे। तो आप किसी भी टीचर से कंप्यूटर कोर्स भी ले सकते हैं। उसके बाद जिसके भी मार्क्स अगर 42-40 ग्रेड पे से कम आ रहे हैं तो अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए 2023 सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2022 में आपको जॉब मिल भी रही है या तो वो जॉब बाहर मिल रही होगी या फिर उसका ग्रेड पे कम होगा, तो आप सीजीएल 2023 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, अपनी तैयारी को जारी रखना है और जब तक अपनी पोस्ट को पान लेते तब तक अपनी तैयारी को करते रहना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी को रोकनी है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एक बार पेपर दे लिया उसके बाद घूम के आते हैं कहीं कहीं पे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने एम पे फोकस करना है और उसको जब तक पान लेते करते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। थैंक यू।